हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंशु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम चोल वंश के बारे में देखेंगे। ठीक, और इसके पहले जो है चोल वंश का हमने पहला लेक्चर जो है कवर कर रखा है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को आप जो है कवर कर सकते हैं। ठीक, तो आज जो है हम चोल वंश में जो है लेक्चर दूसरा देखेंगे। ठीक, क्या लेक्चर जो है आज हम दूसरा पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जो है चोल काल के क्या, ठीक है, तो चोल काल के पहले जो है चोल काल में भूमि के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो चोल काल में जो भूमि के प्रकार थे तो उसमें पहला हो जाएगा वेलन वगाई, ठीक, दूसरा हो जाएगा ब्रह्मादे, और तीसरा हो जाएगा सालाभोग, तीसरा हो जाएगा पल्ली चंदम। ठीक, जो वेलन वगाई था ये गैर ब्राह्मणों को, ठीक है, गैर ब्राह्मण जो किसान थे वे जो है इनकी भूमि की जो है रखवाली करते थे। ठीक, कौन, गैर ब्राह्मण जो है किसान थे ये जो है इस भूमि के स्वामी होया करते थे। ठीक, और दूसरा है ब्रह्मादय। जो ब्रह्मादय है ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। ठीक, क्या ये जो है ब्रह्मादय जो है ब्राह्मणों को, ठीक है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। ठीक, अगला है सालाभोग। ठीक, ठीक है, जो सालाभोग थे ये जो है किसी विद्यालय के रख रखाव की जो है भूमि करते थे, उनको कहा जाता था। ठीक है, क्या, जो सालाभोग थे ये किसी विद्यालय के रख रखाव करने वाली भूमि होया करते थे। अगला है पल्ली चंदम। अगला क्या है, पल्ली चंदम। पल्ली चंदम जो है ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होया करती थी। ठीक, पल्ली चंदम ये कौन सी भूमि होया करती थी, ये जैन धर्म के, ठीक, जैन धर्म के जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होया करती थी। ठीक, अगला हो जाएगा कि जो गजनी था ये ठीक है, गजनी का सुल्तान जो है महमूद, क्या, जो गजनी का सुल्तान था महमूद, ठीक, गजनी का सुल्तान महमूद था ये जो है राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। जो गजनी का सुल्तान था महमूद ये जो है राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक, और जो राजेंद्र सेकंड था ये इन्होंने जो है प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी, तो राजेंद्र सेकंड था ये जो है प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी। अगला है कि राजकेसरी की उपाधि, ठीक है, क्या, जो राजकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी, तो राजेंद्र प्रथम ने जो है राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी, तो राजेंद्र प्रथम ने जो है राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। ठीक, अगला कि विक्रम चोल ने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था। तो विक्रम चोल ने कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था, तो चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था, तो चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है कि जो है, ठीक है, कुलोत्तुंग सेकंड था ये चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज यानी कि विष्णु की मूर्ति को जो है समुद्र में फेंकवा दिया था। जो कुलोत्तुंग सेकंड था ये जो है चिदम्बरम मंदिर में जो है स्थित गोविंद राज यानी विष्णु की मूर्ति थी ये जो है मूर्ति को जो है समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है, क्या, समुद्र में जो है इन्होंने जो है फेंकवा दिया था। ठीक है, अगला है कि जो है अगला जो हो जाएगा चोल प्रशासन में भाग लेने वाले जो उच्च दर के अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था, तो इनको जो है पेरुंद्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो उनको जो है पेरुंद्रम कहा जाता था। ठीक, आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं चोल प्रशासन में, चोल प्रशासन में, चोल प्रशासन में उच्च अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, ठीक है, क्या, चोल प्रशासन में उच्च अधिकारियों को जो है क्या कहा जाता था, पेरुंद्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेरुंद्रम कहा जाता था। ठीक, और जो है निम्न अधिकारी थे, क्या, चोल वंश के प्रशासन में जो है निम्न अधिकारी थे। ठीक, निम्न अधिकारी को क्या कहा गया था, निम्न अधिकारी को, ठीक है, क्या कहा गया था, तो निम्न अधिकारी को जो है क्या कहा गया था, पेरुंद्रम कहा गया था। क्या कहा गया था, पेरुंद्रम कहा गया था। क्या कहा गया था, पेरुंद्रम कहा गया। ठीक, कहा गया। ठीक है, चोल प्रशासन में उच्च अधिकारी हुआ करते थे उनको पेरुंद्रम कहा गया था, और जो निम्न अधिकारी थे उसको जो है पेरुंद्रम कहा गया था। ठीक, और जो लेखों में कुछ अधिकारी थे, क्या, लेखों में कुछ अधिकारी थे जो, ठीक है, लेखों में कुछ अधिकारियों को, लेखों में कुछ अधिकारी थे तो उनको क्या कहा जाता था, तो उनको जो है उड़न कुटम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उड़न कुटम, उड़न कुटम कहा जाता था। ठीक, उड़न कुटम कहा जाता था। ठीक है,
जो लेखों में जो अधिकारी थे उनको उड़न कुटुम कहा जाता था। ठीक, और इसका अर्थ होता है, इस उड़न कुटुम का मतलब क्या होता था, जो सदा यानी कि हमेशा जो है, सदा जो है राजा के पास, सदा राजा के पास रहने वाले को जो है उड़न कुटुम कहा जाता था। क्या, लेखों में जो कुछ अधिकारी थे उनको उड़न कुटुम कहा जाता था, और जो उड़न कुटुम होता था इसका मतलब ये होता है कि सदा राजा के पास रहने वाला। क्या, सदा राजा के पास रहने वाला। ठीक, और जो है, ठीक है, आगे क्या देख लेते हैं, आगे दे लेते हैं तो जो है ठीक है, संपूर्ण चोल में, संपूर्ण चोल साम्राज्य में, ठीक है, संपूर्ण चोल साम्राज्य में, संपूर्ण चोल साम्राज्य में जो है 6 प्रांत थे। कितने? 6 प्रांत थे, जिसमें जो है कौन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, मंगलम। क्या, और जो प्रांत थे उनको जो है मंगलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंगलम कहा जाता था। ठीक, और मंगलम जो है, मंगलम को कोट्टम कहा जाता। मंगलम कहाँ था? कोट्टम। ठीक, कोट्टम कहाँ था? मंगलम में था। ठीक, कोट्टम मंगलम में। ठीक, और जो है, ठीक, नाडु की स्थानीय सभा, नाडु की स्थानीय सभा, नाडु की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? तो नाडु की स्थानीय सभा को जो है नाटुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाटुर कहा जाता था। ठीक, और यहाँ की नगर व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो नगरतम क्या कहा जाता, क्या कहा जाता था? यहाँ की सभा को क्या कहा जाता था? नगरतम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरतम कहा जाता था। ठीक, नगरतम कहा जाता था। ठीक, ठीक है, आगे देख लेते हैं जो चोल वंश की जो है, क्या, चोल वंश की मुख्य विशेषता, चोल वंश की मुख्य विशेषता यह थी कि जो है यह स्थानीय स्वशासन था। कैसा था? स्थानीय स्वशासन था। ठीक है, कैसा था? जो है चोल वंश की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये जो है स्थानीय जो है स्वशासन था। ठीक, क्या थी? ठीक है, स्थानीय स्वशासन था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे जो है चोल काल में जो है भूमिकर उपज थी, ये 1/3 भाग हुआ करती थी। क्या, जो चोल काल में जो है भूमिकर उपज थी ये जो है 1/3 भाग हुआ करती थी। ठीक, आगे देख लेते हैं जो ब्राह्मणों को दी गई क्रम मुक्ति भूमि थी ये जो है चतुर्वेदी मंगलम। ठीक है, क्या, जो ब्राह्मणों को क्रम मुक्ति में भूमि दी जाती थी उसको चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, एवं दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो जो है ठीक, क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मादय कहा जाता था। ठीक, तो ब्राह्मणों को दान जो है कर्म मुक्ति में जो है भूमि दी जाती थी तो उसको जो है चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। जो दान में भूमि दी जाती थी तो उसको जो है ब्रह्मादय कहा जाता था। ठीक, अगला कि चोल काल में जो है कलंजू सोने के सिक्के थे। कौन से सिक्के थे? तो कलंजू नाम के सोने के सिक्के थे। ठीक, अगला है तमिल कवियों में जो है जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था। क्या, जो तमिल कवि थे उसमें जयंगोदर जो है प्रसिद्ध कवि था। ठीक, कौन सा कवि था प्रसिद्ध? जो है जयंगोदर जो है प्रसिद्ध कवि था, ये तमिल कवि था। ठीक, और इसने जो है ये जो है कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। किसका कवि था? कुलोतुंग जो है प्रथम का राजकवि था। और जो है इसकी जयंगोदर की रचना कौन सी हो जाएगी? तो कलिंग तुपड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कलिंग तुपड़ी हो जाएगी। ये जो है जयंगोदर की रचना हो जाएगी। ठीक, तो आज जो है हम चोल वंश का जो है दूसरा लेक्चर भी जो है कंप्लीट कर लिया है। अब इसका जल्द ही हम तीसरा लेक्चर लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मस्त रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।